जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान करंट अफेयर 2022 यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्ड करंट अफेयर 2022 से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में रखा गया है, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। तो दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वे सही पर जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है वह सही प्रश्न को इस वीडियो में रखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वह प्रश्न पूर्णिमा देवी बर्मन को जो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसे जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह प्रश्न दानिश मंजूर को जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उमा शर्मा को जो कि सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। यह पॉइंट पहले तो ध्यान देंगे। तो देखिए 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर सोथियारा छिम होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा कि सोथियारा छिम जो कि कंबोडियाई मनोचिकित्सक है, इन्हें 64वें रेमन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे फिलीपींस देश के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो यह पॉइंट ध्यान रखें। अच्छा, एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में, अगर बात पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताइए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह प्रश्न चिरंजीवी को जो कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपको लाइक करने में दोस्तों कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर देकर। दोस्तों पुरस्कार और सम्मान काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो स्वाति पीरामल को जो कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, स्वाति पीरामल जो कि अंबानी परिवार के कोई रिश्तेदार लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में गांधी मैंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी मैंडेला पुरस्कार से जो कि दलाई लामा को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो देखिए जो छेलो शो मूवी है यह किस भाषा की मूवी है जो कि ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए नामित की गई है? तो ये छेलो जो शो मूवी है यह गुजराती मूवीज है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो वह प्रश्न उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अच्छा, उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो आप यह जो फोटो में देख रहे हैं यह प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री उड़ीसा के जो कि नवीन पटनायक है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो कि हाल ही में लॉन्च की है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित सीमता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप आलिया भट्ट को, अभिनेत्री आलिया भट्ट को हाल ही में प्रतिष्ठित
सिमता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार जो कि कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा, कार्लोस सौरा जो कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो अपना भारत ने फिर हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में MTV यूरोपीय म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीता है? तो MTV यूरोपीय म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जो कि टेलर स्टीफन ने जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? तो यह प्रश्न जो कि मीना कंडासामी ने हाल ही में, जो कि भारतीय लेखिका है, यह हाल ही में जो कि जर्मन के हरमन केस्टन पुरस्कार जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल आइकन अवार्ड से जो कि शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिस प्रश्न में पहला और सबसे बड़ा शब्द जुड़ जाता है तो वह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जो कि सुएला वेवरमैन ने जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप जय नंदन को जो कि 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन एग्री बिजनेस बेस्ट एस्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो इंडियन एग्री बिजनेस बेस्ट एस्टेट अवार्ड 2022 जो जीता है वो हरियाणा राज्य ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य ने जो कि आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आप पश्चिम बंगाल राज्य को जो कि हाल ही में इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार मिला है? तो मिशन सेफगार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार किस हवाई अड्डे को मिला है? तो आप कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार 2022 मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यह पर केरल राज्य में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आप अरुणा साईराम को जो कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को मिला है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा कि उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 उत्तराखंड राज्य ने जीता है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप सावांते पाबो को चिकित्सा विज्ञान के लिए वर्ष 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जो बाइडेन जो कि वर्तमान में अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो वहां पर विवेक लाल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित अनिल अग्रवाल को किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पर एंजेला मार्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022 अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 कहाँ लॉन्च किए गए हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरब में लॉन्च किए गए हैं। सऊदी अरब में रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 लॉन्च किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो कि एनी एनार्क्स को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम के लिए कि 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो यह जो दिया जाएगा बेन बेनांकिम, डगलस डायमंड और फिलिप एच डेविंग, यह तीनों को जो कि वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो वहां पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो कि हाल ही में भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। तो वहां पर हैदराबाद राज ने जो कि हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंकाई लेखक ने उपन्यास को मिला 2022 का बुकर पुरस्कार। तो यहाँ पर जो कि सेहान करुणा तिलका जो कि यह श्रीलंकाई लेखक है, इन्हें जो कि इनके उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पर जीता है एलेक्सिया पुटलेस और करीमा बेनजेमा ने 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो वहां पर प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि पीएम यू अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है। तो वहां पर उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है पीएम यू अवार्ड 2021। इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता है। तो वहां पर कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने जो कि राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद ने
2022 का साखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शंस यूक्रेन को हाल ही में यूरोपीय संसद ने 2022 का साखारोव पुरस्कार 2022 का साखारोव पुरस्कार मिला है यूक्रेन के नागरिक और यूक्रेन के राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी को 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है? तो आईआईटी मद्रास को जो कि हाल ही में 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन स्वदेश चटर्जी को जो कि उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्टर्न्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन ट्रिपल आर मूवी ने जो कि स्टर्न्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन आर्या वालवेकर ने जो कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, जो कि आर्या वालवेकर तो मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम के लिए हैं। तो उप विजेता कौन बनी? तो सौम्या शर्मा। ये भी पर पॉइंट ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ऑप्शन मिशेल पूनावाला को जो कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सिडनी सेठी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से जो कि कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, जो कि पुनीत राजकुमार फिर इनका निधन हाल ही में हो गया है हार्ट अटैक की वजह से, जो कि यह कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। तो इन्हें हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है जो कि अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार और सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण 49 प्रश्न को कवर किए थे इस वीडियो में, जो सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यानी कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।